आइए हम प्रभु के पवित्र वचन पर मनन करें। आज हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार अध्याय नंबर 1 26 से 38 तक के पद। लूका का सुसमाचार अध्याय नंबर 1 26 से लेकर 38। प्रभु का वचन यूं कहता है, ध्यान से मिलाइएगा, पेज नंबर 81 नए नियम में। 6वें महीने में ईश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु ईश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन ईश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। प्रभु इन वचनों के माध्यम से आज हम सबसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज मैं इस भाग में से आपके सम्मुख कुछ बातों को रखना चाहता हूं, जिसको घोषणा के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? घोषणा कर रहे हैं। यीशु मसीह के जन्म के विषय में मरियम, जिसके द्वारा प्रभु यीशु इस संसार में पैदा हुए, घोषणा कर रहे हैं। और घोषणा के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईश्वर की योजना मरियम के संबंध में क्या है, उसकी घोषणा इन आयतों के अंतर्गत हो रही है। तो आइए हम इन आयतों पर मनन करें। तो यहाँ हमने पढ़ा किस प्रकार से स्वर्गदूत मरियम के पास आए और मरियम से ईश्वर द्वारा मरियम के लिए रखी गई योजना के बारे में खुलासा किया। इस खुलासे को किया कि ईश्वर ने मरियम को चुना है उस मसीहा को इस संसार में लाने के लिए, जिसका वायदा, जिसकी प्रतिज्ञा वर्षों पहले ईश्वर ने करी। सबसे पहले मैं एक सवाल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस भाग के संबंध में। परमेश्वर ने इस प्रकार से मरियम के सम्मुख अपनी योजना का खुलासा क्यों किया? परमेश्वर ने मरियम के सम्मुख वो मरियम के द्वारा क्या करने वाले हैं, इस बात को कहने का कार्य क्यों किया? क्या थी आवश्यकता? क्या प्रभु किसी बाध्यता में बंधे हुए थे कि बताना है पहले? प्रभु किसी बाध्यता में बंधा हुआ नहीं है। फिर प्रभु ने क्यों अपने स्वर्गदूत को भेजकर इन बातों का खुलासा मरियम के सम्मुख किया? क्या होगा कारण? इस भाग में हम कोई कारण नहीं पाते, लेकिन वचन के प्रकटीकरण में देखें तो एक सामान्य सिद्धांत के रूप में हम क्या कह सकते हैं? इस घोषणा के द्वारा ईश्वर मरियम को उस कार्य के लिए तैयार कर रहे थे जिस कार्य के लिए ईश्वर ने मरियम को नियुक्त किया था। ये तैयारी के अंतर्गत की गई घोषणा है। मरियम को उस उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए, ताकि जब
ये घटना घटित हो, जब वो गर्भवती बने और जब वो पुत्र को जने, तो वो अचंभित ना हो, उसको उससे पहले तैयार करने के लिए ईश्वर ने अपनी बातों को पहले से उसे बताने का काम किया। जब हम परमेश्वर के तौर तरीके को देखते हैं, मनुष्यों के साथ परमेश्वर के तौर तरीके को देखते हैं, हम पाते हैं कि प्रभु अक्सर इसी प्रकार से करते हैं। अपने लोगों को, अपने दासों को, अपने बेटा बेटियों को, अपने सेवकों को किसी अवस्था में ले जाने से पहले प्रभु उन्हें तैयार करते हैं कि वो उस अवस्था का सामना तैयारी के साथ करें। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 18 के बारे में सोचें। उत्पत्ति की पुस्तक 18वें अध्याय में क्या होता है? 3 विशेष अतिथि अब्राहम से मिलने आते हैं, या अब्राहम के तंबू के निकट से जा रहे होते हैं, और अब्राहम उन्हें बुलाता है और उनका अतिथि सत्कार करता है। उनमें से एक व्यक्ति स्वयं प्रभु थे, और इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था? प्रभु क्या कर रहे थे इस मुलाकात के द्वारा? अब्राहम को जो इसहाक के जन्म के संबंध में प्रतिज्ञा दी गई थी, उसे दोहरा कर उसे दृढ़ करने का काम कर रहे थे कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह पूरा करूंगा, शीघ्र वो पूरा होने वाला है। या फिर यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय नंबर 13 से 17 तक के अध्यायों को जब हम देखते हैं, ऊपरी कोठरी के वार्तालाप, अपर रूम डिस्कोर्स के रूप में यूहन्ना 13 से 17 तक प्रभु बहुत सारी बातों का खुलासा चेलों के सम्मुख कर रहे हैं। मैं जा रहा हूं, मेरा जाना क्यों जरूरी है, जगह तैयार करने जा रहा हूं, जगह तैयार करने जाऊंगा तो फिर से आऊंगा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, अपना आत्मा तुम्हें दूंगा जो अंत तक तुम्हारे संग रहेगा। बहुत सारी बातों का खुलासा 13 से 17 तक के अध्यायों में यूहन्ना में हम पढ़ते हैं। क्या था कारण? फिर से प्रभु तैयार कर रहे थे उस जीवन के लिए, उस सेवकाई के लिए जो चेलों को यीशु मसीह के भौतिक अनुपस्थिति में पूरा करना था, उसके लिए तैयारी थी। 13 से 17 तक के अध्यायों के अंतर्गत प्रभु जो बातें चेलों से कह रहे हैं। या फिर प्रेरितों के काम 18 अध्याय में 9 और 10 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां हम पौलुस को प्रभु एक दर्शन देते हैं और पौलुस से कुछ बातों को कहते हैं। क्यों प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया? क्योंकि पौलुस कुरिन्थ के शहर में थे और वहां प्रभु की सेवकाई के संबंध में उन्हें सताव का सामना करना पड़ रहा था, और उस सताव के संबंध में प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया और प्रभु ने कहा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। फिर से वचन के द्वारा उस सेवकाई के लिए जो पौलुस वहां करने वाले थे, पहले ही से पौलुस को ढाढ़स और बल देने का काम, प्रोत्साहन देने का काम, तैयार करने का काम प्रभु ने किया। तो इन सब उदाहरणों के द्वारा हम क्या समझ रहे हैं? प्रभु अपनी दया के अंतर्गत अपने सेवकों को, अपने बेटा बेटियों को जीवन के परिस्थितियों का सामना करने के लिए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए पहले ही से ढाढ़स देते हैं, तैयार करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। इस सिद्धांत को, ईश्वर के मनुष्य के साथ लेन देन के संबंधित इस सिद्धांत को आइए हम समझें। हमारा प्रभु जानता है कि हम कौन हैं। हम केवल मिट्टी हैं। वो हमारी सृष्टि को जानता है, इसलिए वो हमारे साथ हमारे सीमाओं को, हमारे सीमित अवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। भजन संहिता 103 के 14 में लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, इसलिए हमारे साथ लेन देन में वो हमें पहले से तैयार करने का काम करता है। आज प्रभु हमें तैयार स्वर्गदूतों को भेजकर या दर्शन देकर नहीं करते। आज प्रभु हमें तैयार कैसे करते हैं? कैसे हमें ढाढ़स देते हैं, बल देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तैयार करते हैं जीवन के परिस्थितियों का सामना करने के लिए? आज जो जरिया है वो स्वर्गदूत या किसी प्रकार का दर्शन नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल है। तो और एक कारण क्यों हर रोज हमें वचन पढ़ने की जरूरत है, क्यों हमें वचन पर मनन करने की जरूरत है? प्रभु इसके द्वारा हमें इस जीवन का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। अगर इसे हम बंद रखेंगे, हम बिना तैयारी के परीक्षाओं में उतरेंगे, और बिना तैयारी के परीक्षा लिखेंगे तो क्या होगा? फेल ही होंगे, डगमगा जाएंगे,
कोई विश्वास नहीं दिखेगा, कुछ बचेगा नहीं। तो आइए हम जाने, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद करते हैं, हम बहुत सारी चीजें गवा रहे हैं। उसमें से एक है इस जीवन को जीने की तैयारी, प्रोत्साहन, तरीका, ढाढ़स जो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें देता है। प्रभु नहीं चाहते हम बिना तैयारी के किसी परिस्थिति में जा उतरे। प्रभु हमें पहले से तैयार करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु को सुनेंगे ही नहीं, तैयारी कहां से मिलेगी? तो वचन को आइए अहमियत दें, अपने खातिर दें। नुकसान हमारा ही होगा अगर हम इस वचन को सुनने वाले ना होंगे तो। अगला सवाल यहां जो महत्व का है इस घटना के संबंध में, वो है मरियम को ही क्यों प्रभु ने चुना? मरियम ही क्यों वो स्त्री बनी जिसके द्वारा मसीहा इस संसार में पैदा हुआ? क्या हो सकता है कारण? यहां इस भाग में एक विशिष्ट कारण हम जरूर देखते हैं, लेकिन मैं दो कारणों को, इस भाग में से एक कारण और सामान्य बाइबल के संदर्भ में और एक कारण देना चाहूंगा। इस भाग को जब हम पढ़ते हैं या नए नियम को जब हम पढ़ते हैं, मरियम के बारे में हम क्या समझते हैं, कि क्या जानकारी हमें मरियम के बारे में मिलती है? यहाँ 26वें पद में वो किस नगर की थी, किस क्षेत्र की थी, उसका उल्लेख है। गलील के नासरत नगर में रहती थी। गलील के नासरत नगर में रहती थी। जिब्राइल को प्रभु ने कहां भेजा? गलील के नासरत शहर में। जरा सोचिए, जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, इस्राएल के संबंध में किन जगहों का नाम पढ़ते हैं? यरूशलेम का नाम पढ़ते हैं, यहूदा का नाम पढ़ते हैं। ये सब प्रभु के कार्यों के संबंध में पुराने नियम के हिसाब से महत्वपूर्ण स्थान थे। हम गलील का नाम या नासरत का नाम, पुराने नियम में नासरत का नाम हम नहीं पढ़ते। पुराने नियम के दृष्टिकोण में नासरत का कोई महत्व नहीं था। इसीलिए नतनिएल ने पूछा यूहन्ना 1:46 में, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नासरत से क्या अच्छी वस्तु निकल सकती है? वो तो बिल्कुल महत्व की जगह नहीं है, अति साधारण है, साधारण से भी कम है। ऐसा कहा जाता है कि यहूदी लोग नासरत को बहुत तुच्छ दृष्टि से देखते थे। क्यों? क्योंकि गलील को, नासरत को बड़े तुच्छ दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वहां अन्य जाति के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। तो नासरत के लोग अच्छे स्तर के यहूदी नहीं है, इस प्रकार से यहूदियों की एक समझ थी। तो यहां तक मरियम का सवाल है, मरियम कहां से है? एक ऐसे शहर से, एक ऐसे क्षेत्र से जिसका कोई रेप्यूटेशन था ही नहीं, जिसका कोई नाम था ही नहीं, जिसके बारे में लोग कुछ अच्छा नहीं समझते थे। एक ऐसे स्थान से मरियम थी। आगे फिर मरियम के परिवार के बारे में हम पढ़ते हैं। मरियम यहूदा के गोत्र से थी, दाऊद के वंशजों में थी और एक कुंवारी थी, और यूसुफ नाम के एक बड़ई के साथ उसकी मंगनी हुई थी। और नए नियम में हम पाते हैं, उदाहरण के लिए लूका 2:24 में, वो गरीब लोग थे, कोई धनवान परिवार से वो नहीं थे। और मरियम की उम्र क्या रही होगी इस घटना के समय? बाइबल शास्त्रियों का मानना है, यहूदी लेखकों का मानना है 12 से 14 वर्ष, इतना उम्र रहा होगा मरियम का इस घटना के समय, क्योंकि बहुत कम उम्र में यहूदियों में शादी की जाती थी। तो जब हम इन सब जानकारी को टटोलते हैं, मरियम के बारे में क्या है अनोखी बात? जैसे किसी ने कहा है, वो उसका कोई वो गुमनामी में रहती थी और एक गुमनाम शहर से रहती थी। शी वॉज a nobody from a nobody town। बिना किसी महत्व की स्त्री, बिना किसी महत्व के जगह से जो आती थी। यह है मरियम की पृष्ठभूमि। तो फिर सवाल उठता है, फिर प्रभु ने मरियम को क्यों चुना? यरूशलेम में महायाजक के घर से किसी बेटी को क्यों नहीं चुना? महल से किसी बेटी को क्यों नहीं चुना? क्यों मरियम? एक गरीब परिवार से, साधारण स्त्री, एक ऐसे शहर से जिसका कोई महत्व था ही नहीं इस्राएल के संबंध में, वहां से मरियम क्यों आई? सामान्य तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं बाइबल के आधार पर, और कह सकते हैं
ईश्वर अपने महान और अद्भुत उद्देश्यों के लिए प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों के बजाय दीन और गुमनाम लोगों का उपयोग करने में प्रसन्न होता है। ईश्वर कैसा है? स्वर्ग का ईश्वर अपने महान और अद्भुत उद्देश्यों के लिए वो प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों का इस्तेमाल नहीं करता। उसकी महिमा किसमें है? दीन और गुमनाम लोगों का इस्तेमाल करने में उसकी महिमा है, जिसके बारे में कोई अच्छा कुछ सोच ही नहीं सकता। अति साधारण लोग, उनको वो उठाकर अपनी महिमा में कार्यों के लिए क्या करता है? इस्तेमाल में लाता है। शुक्रवार को हम प्रेरितों के काम एक पहले अध्याय से प्रेरितों की सूची पढ़ रहे थे। हमने उस सूची को सीखते समय क्या समझा? कौन थे ये प्रेरित? कितने प्रतिष्ठित थे? कितने नामी थे? कितने पढ़े लिखे थे? कितने धनवान थे? हमने सीखा वो 100% कैसे लोग थे? साधारण, अति साधारण लोग थे। वो 11 प्रेरित जिनका नाम वहां प्रेरितों 1 में लिखा है। तो मेरी या मरियम को प्रभु ने क्यों चुना? क्या है कारण? प्रभु के कार्य करने का तरीका यही है। प्रभु को प्रतिष्ठित लोग नहीं चाहिए, धनवान नहीं चाहिए, प्रभु को बहुत क्षमता रखने वाले काबिल लोग नहीं चाहिए। प्रभु किसको ढूंढ रहे हैं? अति साधारण, दीनता में रहने वाले नम्र लोगों को ढूंढ रहे हैं अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए। इसलिए हम 1 कुरिन्थी 1:26 से 29 तक के आयतों में पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से 29। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। अपने बुलाए जाने के बारे में सोचने को पौलुस कहते हैं। कितने हैं ज्ञानवान, कितने हैं सामर्थी, कितने कुलीन कलीसिया में? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर का चुनाव कैसा है? उन्हें ज्ञानवान और बलवान और धनवान नहीं चाहिए। उन्हें कैसे लोग चाहिए? निर्बल और इस संसार के हिसाब से मूर्ख लोग, दबे हुए लोग। क्यों प्रभु ने ऐसा किया? पर 28वें आयत में लिखा है, 28-29 में, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराएं, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। प्रभु के कार्य करने का तरीका ही यही है। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के लोगों में कैसे लोग पाए जाते हैं? दीन, साधारण, नॉर्मल लोग, सामान्य लोग। प्रभु को बड़े लोगों की जरूरत नहीं है। वो बड़े लोगों के धन पर आश्रित नहीं है, बुद्धिमानों की बुद्धि पर आश्रित नहीं है, काबिल लोगों के काबिलियत पर आश्रित नहीं है। उन्हें बस विश्वास योग्य लोगों की जरूरत है और कुछ नहीं। तो यह है सामान्य उत्तर। क्यों प्रभु ने मरियम को चुना? क्योंकि ईश्वर को अपने महान उद्देश्य के लिए एक साधारण से कस्बे के एक साधारण व्यक्ति का उपयोग करने में आनंद था। इसलिए प्रभु ने मरियम को चुना। तो क्यों मरियम को चुना? उसका उत्तर मरियम में नहीं है, उसका उत्तर कहां है? प्रभु में, प्रभु के कार्य करने के तरीके में। मरियम में नहीं है खासियत, खासियत कहां है? प्रभु में। वही बात मुझ में और आप में भी लागू होती है। प्रभु ने हमें क्यों चुना? इसलिए नहीं कि हम में से किसी के अंदर कोई खासियत है। फिर कारण क्या है? प्रभु ने हमें क्यों चुना? क्योंकि वो उनका कार्य करने का तरीका है। अब आइए एक विशेष उत्तर को देखें। इस वचन के इस भाग के अंतर्गत एक और उत्तर को देखें। क्यों परमेश्वर ने मरियम को चुना? एक सामान्य उत्तर हमने बाइबल के सामान्य प्रकाशन में से सीखा। अब एक खास उत्तर को इस भाग के आधार पर सीखें। क्यों मरियम ही को प्रभु ने चुना? जिब्राइल स्वयं इसका उत्तर हमें देते हैं 28 और 30 पद में। क्या है उत्तर? 28 में, स्वर्ग दूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। क्यों मरियम ही चुनी गई? ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। या फिर 30वें आयत में वही बात, स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। तो क्यों मरियम ही चुनी गई इस कार्य के लिए? क्या है उत्तर? अनुग्रह हुआ है, ईश्वर का अनुग्रह मरियम पर हुआ है। फिर से जो कारण है चुने जाने के पीछे, वो कहां है? मरियम में नहीं है। वो कारण कहां है?
ईश्वर में है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी संप्रभुता से मरियम पर अपनी कृपा दृष्टि की और उसे चुन लिया। यह कारण मरियम इस कार्य के लिए नियुक्त की गई। प्रभु का एक दास है मार्टिन लूथर, उन्होंने इस प्रकार से कथन कहा है मरियम के चुने जाने के विषय में, हे मरियम तुम धन्य हो, तुम्हारा ईश्वर अत्यंत दयालु। तुम धन्य क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा ईश्वर अत्यंत दयालु है। पृथ्वी पर ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई जिस पर ईश्वर ने इतनी कृपा दिखाई हो। तुम उन सब से श्रेष्ठ। मरियम को जितनी कृपा मिली प्रभु से, अनुग्रह मिला प्रभु से, और किसी स्त्री को उतना अनुग्रह नहीं मिला। तो क्यों मरियम ही चुनी गई? क्योंकि प्रभु ने तय किया कि मैं इस स्त्री पर अपनी कृपा दर्शाऊंगा, अपना अनुग्रह इस पर बहुतायत में उंडेलूंगा। जो बात मरियम के लिए यहाँ लागू होती है वही बात हम पर भी लागू होती है। मरियम प्रभु के अनुग्रह की पात्र बनी। मरियम को प्रभु ने चुन लिया ताकि दीन और नम्र लोगों के द्वारा अपने अद्भुत कार्यों को कराए। वही बात हम पर भी लागू होती है। हम क्यों यहाँ बैठे हैं? क्योंकि हम में से कोई धनवान नहीं है, कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, हम सर्वसाधारण लोग हैं। और प्रभु को यह भाया कि हम जैसे साधारण लोगों को चुनकर अपना बेटा बेटी बनाएं और अपने अद्भुत कार्यों को करें। और दूसरा कारण क्यों प्रभु ने हमें चुना? क्योंकि हमें क्या मिला है? अनुग्रह। ईश्वर से हमें कृपा प्राप्त हुई है। हम इसलिए यहाँ नहीं बैठे क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, हमने समझ लिया सुसमाचार को, पड़ोसी समझ नहीं पाया, संग आए लोग समझ नहीं पाए, हमने समझ लिया। कई बार ऐसे लगता है हमारे भाषा से कि हमने समझ लिया, हमने नहीं समझा, हमें अनुग्रह मिल गया, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, अपनी काबिलियत से नहीं। कई बार हम कहते हैं अरे वो भाई वो बहन इतने सुने लेकिन समझते नहीं है। कैसे समझेंगे? हमें अनुग्रह मिला, उन्हें नहीं मिला है। तो उनके लिए प्रार्थना करें कि उन्हें भी अनुग्रह मिले। तो दो प्रश्नों का उत्तर अब तक हमने ढूंढा। क्यों प्रभु ने मरियम के सम्मुख अपनी योजनाओं का खुलासा किया और क्यों मरियम को ही चुना इस कार्य के लिए। अब आइए हम जिब्राइल द्वारा लाए संदेश की ओर चलें। मरियम के सामने जिब्राइल ने आकर क्या घोषणा की, उस घोषणा के विषय वस्तु की ओर आए। 30 से लेकर 33 तक के आयतों में हम जिब्राइल के संदेश को देख सकते हैं जो ईश्वर की ओर से जिब्राइल ने मरियम को सुनाने का काम किया। इस संदेश को देखने से पहले जिब्राइल के विषय में कुछ बातों को आइए देखें। बाइबल में बहुत सारे स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक स्वर्गदूतों की भूमिका देखेंगे तो बहुत व्यापक है और कई संख्या में स्वर्गदूतों का उल्लेख हम पाते हैं। लेकिन दो स्वर्गदूतों को नाम लेकर दर्शाया गया। कौन कौन है? एक है जिब्राइल और दूसरा है मिकाएल। इन दो स्वर्गदूतों का हम नाम पढ़ते हैं। जहां तक जिब्राइल का सवाल है, बाइबल में हम 4 बार जिब्राइल का जिक्र पढ़ते हैं। 2 बार इसी लूका के सुसमाचार अध्याय नंबर 1 में वो जकरिया को के सामने आता है, प्रत्यक्ष होता है, और उसके बाद अब मरियम के सम्मुख। और इससे पहले पुराने नियम में दानियल की पुस्तक में 2 बार दानियल के सम्मुख भी जिब्राइल आया। और चारों उसके उपस्थिति को, उसके प्रत्यक्ष होने की बातों को जब हम परखते हैं, वो क्या कर रहा है? वो संदेश सुनाने का काम कर रहा है। दानियल के पास भी वो संदेश लेकर गया, जकरिया के पास भी वो संदेश लेकर गया, और मरियम के पास भी वो संदेश लेकर आया। तो एक प्रकार से ईश्वरीय योजनाओं के संबंध में ईश्वर के लोगों को संदेश देने के लिए ईश्वर जिब्राइल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बड़ा रुचिकर है इन स्वर्गदूतों के बारे में अगर हम मनन करें। दानियल की पुस्तक में 8वें अध्याय में दानियल के सम्मुख जिब्राइल उपस्थित हुआ। उसके बाद हम लूका के सुसमाचार पहले अध्याय में फिर से जिब्राइल को उपस्थित होता हुआ पाते हैं। दोनों घटनाओं के बीच लगभग 500 वर्ष का फासला है। तो जरा इन स्वर्गदूतों के बारे में सोचिए, कितना रुचिकर है उनकी भूमिका। अदन की वाटिका से वो अपने सामने उद्धार की योजना को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने प्रथम सुसमाचार की घोषणा सुनी, उन्होंने उसके बारे में कही गई सब भविष्यवाणियों को भी सुना, और फिर उन्होंने उनके सम्मुख उसी मसीहा को पैदा होते हुए भी देखा, उसकी घोषणा की,
उस मसीहा को गत्समने के बगीचे में भी देखा, वहां उनको ढाढ़स दिया। उसी मसीहा को क्रूसित होता हुआ देखा, जी उठता हुआ देखा, स्वर्ग में जाता हुआ देखा, और उसी मसीहा को वापस आता हुआ भी वही स्वर्गदूत देखेंगे। उनके सामने ये पूरे उद्धार का कार्यक्रम क्या हो रहा है, चल रहा है, क्योंकि स्वर्गदूत आत्मिक जीव है, उनका कोई अंत नहीं है, उनके सम्मुख सब कुछ चल रहा है। हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं विश्वास की आंखों से। अब आइए हम संदेश की ओर आए। क्या है संदेश जो जिब्राइल मरियम के सम्मुख लेकर आए हैं? इस संदेश को देखेंगे तो 4 बातें इस संदेश में जिब्राइल मरियम से कह रहे हैं। पहली बात 31वें पद में, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। सबसे पहली बात जो जिब्राइल ने मरियम से कही, उसके गर्भ धारण करने और एक पुत्र उत्पन्न होने के विषय में। तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। दूसरा जो समाचार है वो है 31 के ही दूसरे भाग में, तू उसका नाम यीशु रखना। इस पुत्र का नामकरण कैसे होना है वो भी बात जिब्राइल ने इस संदेश के अंतर्गत मरियम से कहा। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु नाम का क्या है अर्थ? यीशु नाम का अर्थ है प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु में उद्धार है, प्रभु से उद्धार आता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 1 के 22 में यूसुफ से भी स्वर्गदूत ने यही बात कही, और वहां हम पढ़ते हैं, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो पुत्र जनेगी, यह संदेश दिया, और उस पुत्र का नाम क्या होगा? मरियम को यह समझ दी कि यह पुत्र जो वो जनने वाली है उसकी भूमिका क्या रहेगी, वो कौन होगा? उद्धार करता होगा, बचाने वाला होगा, मुक्ति दिलाने वाला होगा। तीसरा संदेश जो है 32 के पहले भाग में, वो क्या होगा? वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वह महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यहां क्या बता रहे हैं स्वर्गदूत मरियम से? ये पुत्र तुम जो जनने वाली हो वो मनुष्य होगा, क्योंकि तुम्हारा पुत्र है, तुम जनोगे। यह पुत्र उद्धार करता होगा, मुक्ति देने वाला होगा, नाम का अर्थ सूचित करता है। लेकिन उसके साथ साथ वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मतलब वो तुम्हारा पुत्र तो होगा, लेकिन उससे बढ़कर वो किसका पुत्र है? परम प्रधान का पुत्र है। वो इंसान तो होगा, लेकिन वो महान होगा। यहां महानता के लिए कोई बिंदु कही नहीं गई। तो किस आधार पे महान, किस संदर्भ में महान? सभी संदर्भों में महान। किसकी महानता है जो सब संदर्भ में लागू होती है? ईश्वर की महानता, जिसको कोई संदर्भ नहीं है। हमारी अगर कोई महानता है तो किसी संदर्भ में है, ठीक है। कोई अच्छा बैट्समैन है तो बैटिंग में महान है, कोई अच्छा वैज्ञानिक है विज्ञान में महान है, लेकिन कौन है जो हर संदर्भ में, हर पहलू में महान है? ईश्वर। तो जब यहाँ मरियम से कहा गया वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, तो जिब्राइल मरियम से क्या कह रहे थे? ये जो बेटा तुम जनोगे वो मनुष्य तो होगा, उद्धार करता भी होगा, लेकिन वो साथ ही साथ क्या होगा? ईश्वर होगा। मतलब तुम जो पुत्र जनोगे वो 100% मनुष्य के साथ साथ वो 100% क्या होगा? ईश्वर होगा। यीशु मसीह के पहचान के इस विशेषता को, खासियत को यहाँ जिब्राइल इस संदेश के अंतर्गत मरियम को बताने का काम करते हैं। चौथी बात जो जिब्राइल के संदेश के अंतर्गत हम यहाँ पाते हैं वो है 32 के दूसरे भाग में और 33वें पद में, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। यहां जिब्राइल क्या कह रहे हैं? हमें ये बातें समझने में शायद कठिन लगेगी, लेकिन एक इस्राएली को ये बात समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पुराने नियम के एक वायदे के अंतर्गत इस्तेमाल शब्दों को दोहरा कर किया जा रहा है। और वो कौन सा वायदा है? आज हमने
भजन में भी उस वायदे के बारे में सीखा। दाऊद के साथ ईश्वर ने जो वाचा बांधी, दाऊद को परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी। दूसरा शमूएल अध्याय नंबर 7 उसका 13 से लेकर आगे के भागों में है, उसमें से 2 आयत हम पढ़ेंगे, 13 और 16। वहां की भाषा देखिएगा, जो प्रतिज्ञा ईश्वर ने दाऊद को कही थी, जिसे हम दाऊद के साथ ईश्वर की वाचा के रूप में जानते हैं, डेविडिक कवनेंट। दूसरा शमूएल 7 का 13 और 16 में पढ़ रहा हूं। 13, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। फिर 16, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। दाऊद के वंशज के विषय में ईश्वर ने दाऊद को प्रतिज्ञा दी थी कि उसकी राजगद्दी सदैव स्थिर रहेगी, उसका घराना, तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। ये किसके बारे में यहाँ वायदा किया गया था? मसीहा के बारे में, जो दाऊद के वंश में पैदा होने को था पुराने नियम के संदर्भ में, और अब वो पैदा होने वाला है। तो मरियम ने जब ये बात सुनी, मरियम को ये बात समझने में बिल्कुल एक यहूदी के रूप में जो इंतजार कर रहा है मसीहा के आगमन के, जो दाऊद के वंश में पैदा होगा, मरियम को ये बात समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। ये भाषा तो सुनी है, इसी का तो हम इंतजार कर रहे हैं, यही तो है मसीहा जो आने वाला है, जिसका वायदा दाऊद से परमेश्वर ने किया था। उन्हीं वचनों को अब किसके संबंध में मरियम सुन रही है? उस पुत्र के संबंध में जो मरियम स्वयं जनने वाली है। तो यहाँ सरल शब्दों में कहें, जिब्राइल 32 और 33 में मरियम से क्या कह रहे हैं? जो पुत्र तू जनेगी वो कौन होगा? वो राजा होगा, जिसका राज्य कब तक का होगा? सदा सर्वदा का होगा, और जिसकी गद्दी हमेशा हमेशा बनी रहेगी। हमेशा हमेशा का राजा, हमेशा हमेशा का राज्य, हमेशा हमेशा की राजगद्दी। ये है उस पुत्र की पहचान जो तू जनने वाली है, या प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा तेरे द्वारा इस संसार में आने वाला है। इस बात को जिब्राइल ने मरियम से कहा। तो जिब्राइल के संदेश का सार क्या है? 4 बातें। मरियम एक पुत्र जनेगी, वो पुत्र मुक्तिदाता होगा, छुटकारा देने वाला होगा। वह मरियम के पुत्र के साथ साथ ईश्वर का पुत्र होगा, पर ईश्वर स्वयं होगा, वो 100% ईश्वर 100% मनुष्य, और वही वो आने वाला प्रतिज्ञा का मसीहा होगा, जिसका राज्य है, जिसकी राजगद्दी है, और जिसका शासन हमेशा हमेशा का है। यहाँ यीशु मसीह की पहचान को मरियम को बताने का काम किया जा रहा है। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह 100% ईश्वर है और 100% मनुष्य है, और यीशु मसीह अनंत काल का राजा है, जिसका राज्य और राजगद्दी हमेशा हमेशा की है। आइए हम इस बात को समझें। जब तक जिब्राइल के संदेश को हम न समझें और यीशु मसीह के पहचान को ग्रहण न करें, तब तक यीशु मसीह का इस संसार में आना हमारे लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं होगा। जब तक जो पहचान जिब्राइल ने यीशु के विषय में मरियम से कहा, उसे हम समझकर अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से ग्रहण नहीं करेंगे, हाँ यीशु मसीह मुक्तिदाता है, हाँ यीशु मसीह ईश्वर है जो मनुष्य बनकर संसार में आया, हाँ यीशु का ही सनातन का राज्य है, राजगद्दी है, वो सनातन का राजा है, जब तक इस सच्चाई को हम ग्रहण नहीं कर लेते, यीशु मसीह के इस संसार में आगमन का आशीष या लाभ हम में से किसी को नहीं होगा। तो इस संदेश को समझना और ग्रहण करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिब्राइल के वचन यहाँ समाप्त नहीं होते। जिब्राइल के संदेश को सुनकर मरियम एक सवाल पूछती, और उस सवाल के जवाब में जिब्राइल और कुछ बातों को बताने का काम करता है। क्या है मरियम का सवाल? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा 34 में, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, मैं तो अविवाहित हूं, मैं तो कुंवारी हूं, मैं कैसे पुत्र को जन्म दे सकती हूं? या मरियम का सवाल संदेह का सवाल नहीं या अविश्वास का सवाल नहीं था। वो समझ गई ये स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं, उसकी समझ एकदम स्पष्ट है, लेकिन युक्तिवत तरीके से ये होगा कैसे? मैं पुत्र कैसे जन्म सकती हूं? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, केवल मंगनी हुई है, यूसुफ मेरा मंगेतर है। जब हम ईश्वर के पास अपने सच्चे सवालों के साथ जाते हैं, ईश्वर उत्तर देते हैं।
अविश्वास के साथ जाने से कोई उत्तर नहीं है। लेकिन जब हम सच्चे सवाल के साथ जाते हैं, ईश्वर उत्तर देते हैं। ईश्वर ने जिब्राइल के द्वारा मरियम को उसके सवाल का जवाब दिया। 35 में जिब्राइल उत्तर देते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो क्या था उत्तर? सवाल था ये कैसे हो सकता है, मैं विश्वास करती हूँ ईश्वर के प्रतिज्ञा पर, लेकिन मैं कैसे पुत्र जन सकती हूँ, मेरी तो शादी नहीं हुई। सरल उत्तर क्या है? क्या है उत्तर? ईश्वर के सर्व सामर्थ्य से तुझ पर किया जाने वाला एक आश्चर्य कर्म होगा, तेरा पुत्र जन्म। केवल इतना बताया गया। सर्वशक्तिमान का कार्य पर पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगा। परम प्रधान की सामर्थ्य, ईश्वर के सर्व सामर्थ्य से मरियम पुत्र को जनने वाली है। इसके अलावा यहाँ और किसी प्रकार की जानकारी, किस प्रकार से मरियम गर्भवती हुई, हमें बताया नहीं गया है। एक ही उत्तर है, परमेश्वर का सामर्थ्य मरियम के जीवन में कार्य किया और उसके बदौलत उसने वो गर्भवती हुई, गर्भधारण किया और उसने एक पुत्र को जना। कई बार हम कई प्रकार के अटकलों को देखते हैं, कैसे मरियम पुत्र जनी होगी। बाइबल में उस प्रकार के अटकलों में प्रवेश करने की कोई इजाजत नहीं। सरल सा उत्तर है, ईश्वर ने अपने सर्व सामर्थ्य से कार्य किया और मरियम ने पुत्र जना। हमें इस उत्तर में संतुष्ट रहना है। इसके आगे हमें कुछ अटकलों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर के सर्व सामर्थ्य से क्या नहीं हो सकता? ऐसा कुछ है जो नहीं हो सकता कि जिसका हमें विवरण देना पड़े? नहीं, ईश्वर के सर्व सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। उसी सर्व सामर्थ्य से क्या हुआ? गर्भधारण मरियम ने किया और मसीहा को इस संसार में जन्म दिया। यहाँ हम इस 35वें पद में पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व के बारे में हम सबूत देखते हैं। यहाँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को परम प्रधान के सामर्थ्य के रूप में दर्शाया गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? ईश्वर, सर्व सामर्थी ईश्वर। लेकिन इस उत्तर में एक जो महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने की है, वो है दूसरे भाग में 35 के, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सर्व सामर्थ्य, ईश्वरीय सर्व सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुझ पर काम करेगा और तू पुत्र जनेगी। उस पुत्र की विशेषता क्या होगी? क्या बुलाया गया है? पवित्र। पवित्र उत्पन्न होने वाला है। ईश्वरीय सर्व सामर्थ्य के कार्य से पवित्र उत्पन्न होने वाला है। यीशु मसीह की पवित्रता को, जन्म से जो पवित्रता है उसको यहाँ दर्शाने का काम किया गया है। यीशु मसीह मनुष्य थे, 100% मनुष्य थे, लेकिन मनुष्य के पास जो पाप में प्रवृत्ति है वो यीशु मसीह में नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सर्व सामर्थ्य के द्वारा मरियम के गर्भ में उत्पन्न हुए और इस संसार में आए। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए हम यीशु मसीह के बारे में अलग अलग कथन पढ़ते हैं। जैसे 2 कुरिन्थी 5:21 में उन्होंने, वो पाप से अज्ञान था, अनजान था, या पहला पत्रस 2:22 में उसने पाप नहीं किया था, या पहला यूहन्ना 3:5 में उसमें पाप नहीं था। कर्मों से पाप यीशु में नहीं था, स्वभाव से पाप यीशु में नहीं था। यीशु ने पाप को किसी रूप में नहीं जाना था। क्यों? मनुष्य के रूप में हम यीशु की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के सर्व सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ। वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। यीशु के इस प्रकार से गर्भधारण किए बिना, मनुष्य की भूमिका के बिना गर्भधारण, आदम के पाप के दाग के बिना गर्भधारण, हमारा उद्धार संभव नहीं था। इस प्रकार से मरियम का गर्भधारण क्यों था जरूरी? क्योंकि अगर इस प्रकार से मरियम का गर्भधारण नहीं हुआ होता, यीशु मसीह इस प्रकार से अगर पैदा नहीं हुए होते, मनुष्य की भूमिका से पैदा होते या आदम के वंशज के रूप में पैदा होते, तो हमारा उद्धार संभव नहीं था। फिर यीशु मसीह में भी क्या होता? पाप का दाग होता, जो इस संसार में पैदा होने वाले हर एक इंसान में होता है। उद्धारकर्ता के रूप में उन्हें आदम की वंश परंपरा से बाहर दूसरे आदम के रूप में आना जरूरी था। इसीलिए इस विचित्र प्रकार से यीशु मसीह इस संसार में आए, बिना पुरुष के आए, क्योंकि
उद्धारकर्ता के रूप में यह जरूरत अनिवार्य थी कि वो आदम के पाप के स्वभाव के साथ न आए, अलग पवित्र बनकर आए। इसलिए कुंवारी से जन्म होना न केवल एक अद्भुत वास्तविकता है, बल्कि एक आवश्यक वास्तविकता है जो हमारे उद्धार के लिए अनिवार्य है। बिना कुंवारी के द्वारा पैदा हुए हमारा उद्धार संभव नहीं था। इस बात को हमें जानने की जरूरत है। ये कोई केवल एक अद्भुत बात नहीं है, कोई अजीबोगरीब बात दिखाने के लिए कही गई बात नहीं है, ये जरूरत है। उद्धार के कार्यक्रम के लिए, हमारे उद्धार के लिए अनिवार्य एक पहलू है। इस बात को हमें जानने की जरूरत है। तो हम जिब्राइल के संदेश को सीख रहे थे, यीशु मसीह की पहचान को हमने देखी और यीशु मसीह के कुंवारी के द्वारा जनने के पीछे के कार्य को हमने देखा, किस प्रकार से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यह कार्य हुआ। आखिर में इस भाग को, इस संदेश को समाप्त करने से पहले आइए हम मरियम के उत्तमता पर मनन करें। मरियम के उत्तमता पर मनन करें। मरियम एक उत्तम स्त्री थी। इस विषय पर मनन करें, उन बातों पर गौर करें जो इस भाग में हम मरियम के उत्तमता के बारे में बात सीखते हैं। हमने मरियम के साधारण होने के बारे में बात कही, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मरियम में कोई खूबी नहीं थी। हाँ, मरियम एक बहुत ही अति साधारण गांव से, कस्बे से और परिवार से थी, लेकिन एक छोटी उम्र में जहां मरियम है इस वक्त, उनमें बहुत सारी खूबियां थी। मरियम के बारे में जब हम लोगों की राय देखते हैं, परखते हैं, दो अलग अलग छोर में हम राय पाते हैं। कुछ लोगों ने मरियम को इतना बड़ा कर दिया कि उसे ईश्वर के साथ ईश्वरीय दर्जा रख दिया, उसके सामने वो प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग, क्योंकि किसी ने मरियम को इतना स्थान दे दिया है, कुछ लोग मरियम को एकदम तुच्छ रूप में प्रस्तुत करने का काम करते हैं कि मरियम कुछ थी ही नहीं। हमें ना तो इस छोर जाना है ना उस छोर। बाइबल में जो संतुलन है उसे हमें बनाए रखना है। और बाइबल में इन आयतों में मरियम को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। मरियम कैसी है? धन्य है। मरियम धन्य है। जैसे हम 28, 29, 30 में पढ़ते हैं, मरियम धन्य है। तो मरियम के बारे में इस भाग में हम क्या खूबियों को देखते हैं? आइए हम कुछ खूबियों को देखकर समाप्त करें। पहली खूबी, मरियम की दीनता। मरियम कैसी स्त्री थी? दीन। 29वें आयत में जब स्वर्गदूत जिब्राइल ने आकर मरियम को अभिवादन दिया, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है इत्यादि कहा, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। मतलब क्या है? मरियम अपने बारे में कैसे ख्याल रखती थी? बहुत बड़े उन्नत। जो अपने बारे में बड़े ख्याल रखता है, उनके विषय में कोई बड़ा कहे तो उन्हें कैसा लगेगा? हाँ, अच्छी बात है, मैं हूं ऐसा। लेकिन जो अपने बारे में बड़ा दीन सोचता है, उसके बारे में कोई बड़ा कहेगा तो सामने वाला क्या कहेगा? ये क्या बात कह रहे हो? तो यहाँ मरियम जिब्राइल को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुई है। 29 में वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का विवाद है, ये किस प्रकार की बातों को कह रहे हैं, मैं कौन से धन्य हूं, मैं कौन से बड़ी स्त्री हूं। तो मरियम में हम एक दीनता को इस घटना के अंतर्गत पाते हैं। इसके साथ साथ मरियम के पास वचन की समझ थी। हमने देखा 32 और 33वें पद में जिब्राइल कहाँ की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? पुराने नियम की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा शमूएल में से जिब्राइल बात कर रहे हैं। मरियम को वो बात समझ आ गई। क्यों? क्योंकि मरियम के पास दूसरे शमूएल अध्याय 7 की समझ थी, या दाऊद के साथ ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी समझ थी। हाँ, ये प्रतिज्ञा पूरी होगी, उसने अंगीकार किया। कैसे पूरी होगी ये उसका प्रश्न था, जो स्वाभाविक था। लेकिन उसके पास वचन की समझ और वचन पर विश्वास, दोनों हम इस घटना के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी इस घटना के अंतर्गत मरियम के जीवन में उभर कर सामने आती है, वो 38वें आयत में हम पढ़ते हैं। कई खूबियां हैं, हमने दो देखी। वो नाम दीन थी, उसके पास वचन का ज्ञान था, वचन को मानती थी, विश्वास करती थी। लेकिन सबसे बड़ी खूबी क्या है? 38 में क्या कहा अंत में मरियम ने? देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आसान था या कठिन था ऐसा करना? यहाँ मरियम
ने जो बात कही, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, ये किससे मिलता जुलता उत्तर है? यीशु मसीह ने गतसमने के बगीचे में क्या कहा? पिता से क्या कहा? मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे यीशु मसीह ने पिता की इच्छा के अंतर्गत अपने आप को सौंप दिया, उस मूल्य के बावजूद जो उन्हें उस इच्छा के लिए चुकाना था, यहाँ मरियम भी वही कर रही है। मरियम ने कुंवारी होकर गर्भवती होने के इस उत्तरदायित्व को दीन होकर क्या किया? स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए भी कि सामाजिक तौर पे मुझे बहुत दिक्कतें आएगी। क्या दिक्कतें नहीं आई? मत्ती 1:19 में हम पढ़ते हैं, यूसुफ को जब यह समाचार मिला कि मरियम गर्भवती है, उसने क्या तय किया? वो चुपके से त्याग देने का विचार कर रहा था। क्यों? मरियम विश्वास योग्य नहीं है, ये उसके मन में आया विचार होगा। और उस जमाने में व्यभिचार करने से मृत्यु दंड क्या था? यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेकर आए और क्या कहा? ये व्यभिचार में पकड़ी गई, क्या करें? पत्थर मारे, मृत्यु दंड, पत्थर मारकर मृत्यु दंड था उस जमाने में व्यभिचार में पकड़े गए लोगों के लिए नियुक्त दंड। तो सोचिए कितने किस किस प्रकार के खतरों को, लज्जित होने की बात को मरियम क्या कर रही है? स्वीकार करने के लिए अपने आप को सौंप रही। प्रभु आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो, आपके वचन के अंतर्गत मैं अपने आप को दीन बनाती हूं, चाहे इसके लिए मुझे जो भी मूल्य चुकाना पड़े, मैं उस मूल्य को चुकाने के लिए तैयार हूं। उसने अपने आप को ईश्वर के वचन के सम्मुख दीन बना दिया। यह है मरियम की सबसे बड़ी महानता। उसने अपने आप को सौंप दिया। यही तो है विश्वास। क्या है विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास का मतलब है यीशु के हवाले अपने आप को सौंप देना, अपने जीवन का अधिकार, स्वामित्व प्रभु को दे देना, बिना किसी सवाल को पूछे, बिना किसी अगर मगर को व्यक्त किए, पूर्ण रूप से अपने आप को सौंपना ही विश्वास कहलाता है। और मरियम में हम उस उत्तम विश्वास को देखते हैं। एक स्त्री होकर उसने इस प्रकार से करना स्वीकार किया। तो मरियम एक उत्तम स्त्री थी, जिसमें हम क्या पाते हैं? एक अच्छे विश्वासी के गुण हम मरियम में पाते हैं। आइए हम अपने जीवन को परखें। क्या हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु के हवाले पूर्ण रूप से सौंप दिया है? क्या हम भी ऐसा कहते हैं, देख मैं प्रभु का दास हूं, तेरे वचन के अनुसार हो? या हम जिद पकड़े हुए हैं, नहीं ये नहीं करेंगे, ये पहलू कोई बदलाव नहीं लाएंगे। हमारी निर्बलता क्या है? हमारा पराजय क्या है? हमने 100% अपने आप को यीशु मसीह के हवाले नहीं किया है। हमने शायद 20% किया है, 30% किया है, 40% किया है, 100% नहीं किया। जिस दिन 100% करेंगे उस दिन हमारा जीवन ऐसे नहीं दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। हम भी ईश्वर के लिए अति उपयोगी होंगे। तो हम आज क्या सीख रहे थे? हम इस घोषणा से, यीशु मसीह के जन्म के संबंध में किए गए घोषणा से कुछ बातों को सीख रहे थे। हमने क्या सीखा? प्रभु अपने लोगों को तैयार करने का काम करते हैं। जीवन के संदर्भ में, जीवन के विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में प्रभु पहले से तैयार करते हैं। प्रभु यकायक हमें किसी परिस्थिति में नहीं डालते, लेकिन हम यकायक अपने आप को कई परिस्थितियों में क्यों पाते हैं? समय नहीं है। किसके लिए? प्रभु सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम कान नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं समय नहीं अभी। ऐसा मत कीजिएगा। अपने खातिर इस वचन को पढ़िए, मनन कीजिए और सुनिए। प्रभु हमें तैयारी के साथ इस जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें यकायक प्रभु किसी वास्तविकता में नहीं डालना चाहते। दूसरी बात हमने सीखी, क्यों मरियम को चुना? क्योंकि प्रभु कैसे काम करते हैं? किसके साथ उठना बैठना प्रभु पसंद करते हैं? किसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं? दीन जनों का, साधारण लोगों की। हमारी पसंद किसके साथ उठने बैठने की? किसके साथ अपने संबंध को दिखाना ज्यादा पसंद करते हैं? हम फलाना को जानते हैं, फलाना को जानते कहते हैं ना। हम लोग की महिमा कहाँ है? इस संसार के लोगों के साथ अपने कनेक्शन को दर्शाने में, जो इस संसार के कथित बड़े लोग। ईश्वर की महिमा कहाँ है? संसार के सबसे दीन लोगों के साथ अपने कनेक्शन को दिखाने। ये है मेरे लोग, इनका मैं इस्तेमाल करता हूं। हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और हमने मरियम के चुनाव में देखा, कारण एक ही है, ईश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। मेरे और आपके जीवन में भी यहाँ बैठने का एक ही कारण है, ईश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। तीसरी बात हमने देखी, जिब्राइल का संदेश, यीशु की पहचान। आइए ना भूलें, कौन है यीशु? उद्धार करता,
100% ईश्वर, 100% मनुष्य, जिसका राज्य, जिसकी राजगद्दी और जिसका शासन कब तक का है? सनातन का है। उस राजा के प्रति आइए हम विश्वासियों के बने। और अंत में हमने देखा मरियम की विशेषता, सबसे बड़ी खूबी क्या थी? उसने अपने आप को ईश्वर के इच्छा के अंतर्गत सौंप दिया। जो मूल्य है चुकाएंगे, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। मेरी और आपकी मानसिकता क्या है? क्या हमने सौंप दिया है अपने जीवन को? आइए अपने आप को परखें। प्रभु इन संदेश के द्वारा हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।